हेलो गाइज, हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 11 का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैथ का। दोस्तों देखिए, दोस्तों आप लोग ध्यान से ज़रूर पढ़िए। देखिए, क्लास 11 का हम लोग एक क्वेश्चन हम लोग समुच्चय आज पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, समुच्चय में आप लोग को एकदम शुरू से बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप लोग बस देखते रहिए। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा समय दीजिए, आप लोग को पक्का समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात विश्वास। आप लोग को विश्वास करके पढ़िए। आप लोग को विश्वास ये नहीं होता है कि मतलब कि हमें समझ में आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों तो आप लोग को बता दें कि आप लोग ध्यान से पढ़िए, पक्का समझ में आएगा। समुच्चय, सेट। देखिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समुच्चय के बारे में जानेंगे। ज़रूरी है सबसे दोस्तों कि आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा समुच्चय के बारे में बताना ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग अपने चैप्टर पर आ जाएंगे। देखिए दोस्तों, समुच्चय क्या है। देखिए समुच्चय, समुच्चय को कब समुच्चय की ज़रूरत पड़ी, किसने दिया, आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, समुच्चय जॉर्ज नामक वैज्ञानिक, कौन? जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने बताएं। देखिए दोस्तों, आप लोग को बता दें कि कौन वैज्ञानिक इसके बारे में बताए थे। जॉर्ज नामक वैज्ञानिक ने बताएं कि उन्होंने अपने से ज्ञात करके बताया कि वस्तुओं की संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कि वस्तुओं की संग्रह को, मतलब कोई भी वस्तु का संग्रह हो, संग्रह मतलब जुड़ा उससे, उसे हम लोग समुच्चय कहते हैं। लेकिन उनका भी यह परिभाषा सही सफलता नहीं हो पाया, मतलब कि ये सही सक्सेस नहीं हुआ। उन्होंने 1967 में उन्होंने कुछ सुधारने के बाद बताया। क्या बताया दोस्तों? सबसे पहले आप लोग को बता दें कि देखिए क्या उन्होंने बताया 1967 में कुछ सुधारने के बाद दोस्तों कि वस्तुओं की बताएं कि सुपरिभाषित संख्याओं के अलग अलग संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कि सुपरिभाषित मतलब कि जिसका सबका अलग अलग परिभाषा हो और उसके संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। ऐसी परिभाषा जिनका अलग अलग, ऐसी समुच्चय जिनकी अलग अलग परिभाषा हो उसे समुच्चय कहते हैं। देखिए दोस्तों, समुच्चय के हेडिंग सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग चैप्टर पाएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग परिभाषा से घबराइएगा ना। क्यों नहीं समझ में आएगा दोस्तों? कैसे नहीं समझ में आएगा दोस्तों? हम देखते हैं। देखिए आप लोग को पूरी अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान देकर दोस्तों एकदम शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए क्या पढ़ रहे हैं। देखिए समुच्चय की परिभाषा। देखिए समुच्चय की परिभाषा बताया, सुपरिभाषित संख्याओं के अलग अलग संग्रहों को ही समुच्चय कहते हैं। मतलब कि सबका ऐसा परिभाषा, सबका अलग अलग एक अपना परिभाषा होता है, उसी को समुच्चय कहते हैं। मतलब कि जैसे और एक बात बता दें दोस्तों कि समुच्चय को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। देखिए कोई भी जब समुच्चय लिखेंगे तो हम पहला अक्षर नहीं, समुच्चय को कैपिटल से दर्शाएंगे। जैसे दोस्तों हम थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को कैसे। मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मान लें, तो देखिए हम पहले इस तरह ले लेंगे। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? हम लोग इस ब्रैकेट के बारे में आप लोग को बता दें कि इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, इसे कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट। देखिए इसके अंदर 1 2 3 4 5 इसी तरह ले लें। इसे पूरे इस ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट कहते हैं। और देखिए दोस्तों, ये है समुच्चय। ये समुच्चय, इसी को हम लोग कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है। देखिए ये हो गया कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर के संख्याओं, जब इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर के संख्याओं को क्या कहा जाता है? अवयव कहा जाता है। या तो मान लीजिए कि अंग्रेजी के वर्णमालाओं का संख्या हो जाएगी तो उसे भी अवयव कहेंगे। जब इसके अंदर कोई अंक हो, कोई चीज़ हो, उसे अवयव कहते हैं। इतना ध्यान दीजिए। तो दोस्तों हम लोग समुच्चय की परिभाषा हम लोग को ज्ञात हो गया। अब हम लोग आगे कुछ जानेंगे। दोस्तों क्या जानेंगे आप लोग को बता दे रहे हैं। दोस्तों ये देखिए, एक हमें रिक्त समुच्चय पढ़ना है। देखिए दोस्तों,
आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आप लोग को प्रश्नवाली करने में तुरंत समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लिए तो आप लोग को प्रश्नवाली करने में तुरंत आसानी होगी, तुरंत कर सकते हैं। देखिए रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय क्या होता है? देखिए छोटा सा वर्ड है दोस्तों, आप तुरंत याद दिमाग में रखिएगा कि रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिनका कोई भी अवयव नहीं होता है, मतलब एक भी अवयव नहीं होता है, उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं, जिसे फाई से दर्शाया जाता है, इसे फाई बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसे फाई से प्रकट करते हैं, इतना ध्यान देने के बाद दोस्तों आप लोग ये परिभाषा आप लोग अच्छे से उतार लीजिए। आप लोग को बताने का मतलब है कि आप लोग प्रश्नवाली जब करेंगे तो इसकी पक्का जरूरत पड़ेगी दोस्तों, आप लोग ध्यान से जरूर याद करिएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग प्रश्नवाली पे आ जाते हैं। देखिए प्रश्नवाली पे नहीं, हम लोग को 4 हेडिंग और पढ़ना है दोस्तों। आप लोग 4-5 हेडिंग याद रखेंगे दिमाग में तो आप लोग को समुच्चय तुरंत समझ में आ जाएगा, पक्का समझ में आएगा दोस्तों। आप लोग विश्वास कीजिए, क्यों समझ में नहीं आएगा दोस्तों, आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो। अगला नंबर दोस्तों, इसे भी आप लोग अच्छा से ध्यान देते हुए आप लोग दिमाग में रखिएगा। देखिए एकल समुच्चय इसलिए बता रहे हैं दोस्तों कि आप लोग फालतू चीज़ नहीं है दोस्तों, ये में सबसे मेन ये चीज़ यही है दोस्तों, इसको जाना पक्का जरूरी है। इसे नहीं जानेंगे तो आप लोग प्रश्नवाली कर नहीं सकते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऐसी समुच्चय जिनके केवल एक ही अवयव होते हैं, मतलब केवल एक अवयव हो, एक अवयव बताएंगे उदाहरण देकर दोस्तों, कैसे अभी नहीं बताएंगे, अभी पूरा बता ले हेडिंग, तो आप लोग को सबका हेडिंग एक एक उदाहरण, सब लोग का उदाहरण बताएंगे दोस्तों, आप लोग को पक्का समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे अवयव केवल जिसके केवल एक ही अवयव हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? एकल समुच्चय कहते हैं। एकल समुच्चय मतलब एक समुच्चय, एक अवयव वाला को एक समुच्चय कहते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगला नंबर दोस्तों, इसे भी ध्यान से पढ़ लीजिए, क्यों समझ में नहीं आएगा दोस्तों। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो कैसे समझ में नहीं आएगा। हम तो आप लोग को पूरा कोशिश कर रहे हैं बताने का दोस्तों, आप लोग को देखिए समय नहीं गंवा रहे हैं, आप लोग को जल्द से जल्द बताने की कोशिश करें ताकि लंबी वीडियो ना हो, आप लोग घबराइए नहीं। देखिए दोस्तों, जिन समुच्चय के केवल अवयव को गिना जा सकता है, अवयव के बारे में बताए थे दोस्तों सबसे पहले शुरू में कि देखिए कर्ली ब्रैकेट, मतलब इस तरह कर्ली ब्रैकेट के अंदर वाला संख्या को ही हम लोग अवयव कहते हैं। कर्ली ब्रैकेट के बारे में बताए थे दोस्तों। देखिए जिन अवयवों को गिना जा सकता है उसे परिमित समुच्चय कहते हैं, और जिन अवयवों को नहीं गिना जा सकता है उन्हें अपरिमित कहते हैं दोस्तों। आप लोग को ये भी इस सबका उदाहरण देकर बताएंगे दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को हेडिंग पढ़ लीजिए। अब देख लीजिए अपरिमित समुच्चय दोस्तों। अपरिमित समुच्चय जिन अवयवों को गिना नहीं जा सकता है। देखिए दोस्तों, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है, जिन समुच्चयों को नहीं गिना जा सकता है उन्हें अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ये भी आप लोग को समझ में आ गया। देखिए दोस्तों, जिन समुच्चयों को नहीं गिन सकते हैं उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं दोस्तों। अब आप लोग को बताएंगे कि कैसे नहीं गिना जा सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग को पक्का बताएंगे दोस्तों। आप लोग समझते रहिए, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट में दोस्तों, आपको इससे भी लो क्वालिटी में बताने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला नंबर समान समुच्चय किसे कहते हैं, ये भी आप पढ़ लीजिए। आप लोग पूरा खत्म। इसके बाद अंतिम है दोस्तों, अब तुरंत प्रश्नवाली करेंगे हम लोग। 1.3 का क्वेश्चन है, 1.2 का क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। हम लोग आज शुरू कर दिए हैं। देखिए जब ए के ऐसा अवयव, मतलब ए में ऐसा अवयव जो बी में हो, ए का मतलब इसके अंदर का ऐसा अवयव जो बी में हो और बी के अंदर का ऐसा अवयव जो ए में हो, उसे समान समुच्चय कहते हैं। मतलब कि कोई ए का ऐसा अवयव जो बी में हो और बी का एक ऐसा अवयव कुछ मतलब अवयव जो मतलब सभी अवयव ए में हो, ए के सभी अवयव बी में हो और बी के सभी अवयव ए में हो, तो ऐसे समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं दोस्तों। समाप्त। आप लोग आ जाते हैं, हम लोग प्रश्नवाली पर देख लेते हैं। प्रश्नवाली में क्या है दोस्तों, आप लोग को दिखाकर बताएंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग समझिएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा आप लोग बताइएगा। हेलो दोस्तों, हम आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 1.v का क्वेश्चन है। देखिए समुच्चय वाला, देखिए बहुत मजा आएगा दोस्तों। आप लोग को जितना बताएं अगर उतना ध्यान से देखे होंगे बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, गारंटी लेता हूँ। देखिए कैसे समझ में नहीं आएगा दोस्तों, क्यों समझ में नहीं आएगा, देखिए कैसे समझा रहे हैं। दिया है, निम्नलिखित समुच्चय में से कौन ऐसा समुच्चय परिमित और अपरिमित है, बताइए। मतलब कौन परिमित है कौन अपरिमित है, बताइए दोस्तों। हम बताए थे कि परिमित समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सकता है और अपरिमित समुच्चय जिनके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है। तो देखिए दोस्तों कैसे होगा, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए 1 से लेकर कितना तक दिया है दोस्तों, 1 से लेकर हम लोग को क्वेश्चन दिया है 100 तक, इनके बीच के ये सब अवयव हुए। देखिए 1 से लेकर 100 तक अवयवों को गिना जा सकता है, इसलिए कौन समुच्चय होगा दोस्तों, ये परिमित समुच्चय होगा। पहला हो जाएगा दोस्तों परिमित समुच्चय।
अब आप लोग दोस्तों नहीं समझ में आया तो बताएं, फिर से बोलिए। देखिए दोस्तों, क्यों समझ में नहीं आया, देखिए हम बता दें कि इनके क्वेश्चन नंबर, सॉरी दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करना था, हम क्वेश्चन नंबर सी बताने लगे। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। मतलब सप्ताह के दिनों का नाम का समुच्चय कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि सप्ताह के दिनों की संख्या को मान लेते हैं, समुच्चय कैपिटल से दर्शाया जाता है, इसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर सप्ताह के दिनों की संख्या, सप्ताह में 7 दिन होता है, सबका नाम लिख लेते हैं, संडे, इस तरह लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इनके अंदर की सभी, देखिए अवयवों को गिना जा सकता है, इसलिए ये क्या है, परिमित समुच्चय है। देखिए पक्का समझ में आ गया, इनके अवयव, इस कर्ली ब्रैकेट, इसे कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं दोस्तों, कर्ली ब्रैकेट के अंदर के अवयवों को गिना जा सकता है, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। देखिए दोस्तों अब ये क्या कर रहा है, इसका कहने का मतलब है दोस्तों, आप लोग को बता दें कि दिया है कि यक्स, देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर दिया है यक्स, यक्स एक विषम संख्या है। देखिए दोस्तों यक्स एक विषम संख्या है, तो मतलब कि समुच्चय, समुच्चय बना लेते हैं, विषम संख्याओं का अवयव लिख लेते हैं। विषम संख्या देखिए कौन कौन विषम संख्या होती है, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 9 होता है, 11। देखिए इस तरह अनंत तक होता है। कहाँ तक, अनंत तक विषम संख्याएं नहीं दिया है, कहाँ तक दिया है, बस ई यक्स एक देखिए विषम संख्या है, कहाँ तक दिया ये नहीं बताया है, इसलिए अनंत तक, इसके बीच के अवयवों को नहीं गिना जा सकता है, इसलिए क्या हो गया दोस्तों, अपरिमित हो गया, ये अपरिमित हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अब दिया है सी का, ये सी के देखिए अंदर का दिया है कि क्या ये परिमित या अपरिमित बताइए। देखिए इनके पीछे के अवयवों को गिना जा सकता है 1 से 100 तक, इसलिए ये परिमित है। क्यों नहीं समझ में आएगा दोस्तों, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए यक्स संबंध है, यक्स इसे बिंदु को संबंध बोलते हैं, यक्स बिलोंग्स टू, जो इस तरह रहता है दोस्तों, इसे बिलोंग्स बोलते हैं, बिलोंग्स मतलब संबंधित है। आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा बता दें, मतलब कि 2 संबंधित है, ए से मतलब 2 है, जो किससे संबंध है, 2 का ए से संबंध है, मतलब कि ये संबंध को दर्शाता है कि मतलब कि ये किसका किससे संबंध है। बस इसके बारे में दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया। दोस्तों आगे आ जाते हैं। देखिए दोस्तों इसका कहना का, तो अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि कैसे किया जाएगा। देखिए दोस्तों आप समझते रहिए, कैसे समझ में नहीं आएगा, यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग बताइएगा दोस्तों, हम आप लोग को एकदम लो क्वालिटी में बताने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आप थोड़ा सा समय दीजिए, पक्का समझ में आएगा। देखिए दोस्तों क्या करना है, इसके बाद ई वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। दिया है ई, इसको कहते हैं दोस्तों, इसको आप लोग को हम बताए थे कुछ समय पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर ई, इसको बताए थे। देखिए इस वाले को ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट यक्स संबंधे, 2 बिंदु को मतलब ये संबंधे का चिन्ह है दोस्तों। यक्स देखिए यक्स जो इस तरह ई के तरह है, जो इसको बिलोंग्स कहते हैं, मतलब ये इसमें मतलब विराजमान मतलब इसमें है, तो एन का मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। अब इतना भाषा समझ में आ गई, इसको छोड़िए, हम लोग से इससे मतलब है, इसको देखना है दोस्तों कि परिमित समुच्चय या अपरिमित। तो परिमित समुच्चय के लिए दोस्तों देखिए कैसे दिया है, यक्स स्क्वायर बराबर दिया है 4। हम इसको ज्ञात कैसे करेंगे दोस्तों, तो जब इसका मान निकालेंगे दोस्तों तो हमें मिल जाएगा यक्स बराबर +-2, ये मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, देखिए दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं, ए कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे दोस्तों, उसके बाद हम लिख सकते हैं कितना मान हो सकता है, 2 -2। देखिए इन दोनों मानों को गिना जा सकता है, यदि जब भी ऐसा मान आए तो इसको बराबर की साइड, मतलब जब स्क्वायर हटता है तो इसका आधा हो जाता है, आधा जब हो जाता है दोस्तों तो देखिए ये +-2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए इसका एक प्लस है एक माइनस, मतलब 2 मान है, तो देखिए ये गिना जा सकता है, इसके अवयवों को गिना जा सकता है, इसलिए कौन परिमित है, देखिए ये कौन समुच्चय, परिमित समुच्चय है। अब देखिए अगला नंबर दोस्तों, यक्स संबंध, यक्स बिलोंग्स टू एन प्राकृतिक संख्या है। देखिए इनके संख्याओं को मतलब इनके अवयवों को गिना जा सकता है कि नहीं, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। आप लोग ने पिछले वीडियो में कुछ पढ़ा होगा। देखिए दोस्तों ये नंबर मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर यक्स संबंध, यक्स बिलोंग्स टू, इसको हर वक्त याद कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, बिलोंग्स टू। देखिए इसको बिलोंग्स यन, देखिए यन का मतलब होता है दोस्तों, बता देंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या दिया है, क्या दिया है दोस्तों, सबसे पहले हमें ध्यान देना, इसको
इसको ध्यान देकर करेंगे। देखिए दोस्तों दिया है यक्स एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में दिया है दोस्तों यक्स -2। अब इसको हल करेंगे दोस्तों तो देखिए आप लोग को पता है कि जब इसको बराबर की उस साइड ले जाता है तो चेंज हो जाता है। देखिए आप लोग को पता है तो ये प्लस हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा ये 2। तो आप लोग को 2 मान मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं समुच्चय का चिन्ह देकर मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1, 2, तो इसके भी अवयवों को गिना जा सकता है। इसलिए कौन सा समुच्चय हो गया, देखिए परिमित समुच्चय हो गया। परिमित समुच्चय मतलब ये भी परिमित समुच्चय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए दोस्तों आप लोग पक्का समझिए, विश्वास कीजिए दोस्तों आप लोग पक्का समझ में, अगर थोड़ा सा समय दीजिए आप लोग का बेसिक चीज़ के साथ साथ हम क्वेश्चन भी हल करा देंगे और आप लोग कभी भूलेंगे नहीं। देखिए दोस्तों क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल समुच्चय मतलब कि जिसका अवयव एक है, जिसका कर्ली ब्रैकेट के अंदर अवयव एक है उसको हम कहेंगे एकल समुच्चय। देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन नंबर पहला ये एकल समुच्चय है। देखिए एकल समुच्चय है, देखिए क्यों है दोस्तों, अब आप लोग बता दें कि क्योंकि इसके अवयवों की संख्या एक है इसलिए एकल समुच्चय है। देखिए यहाँ पर यक्स एक सम अभाज्य संख्या है, यक्स एक सम अभाज्य संख्या। इसको आप लोगों को समझा दें दोस्तों कैसे होगा आप लोग। तो देखिए सबसे 1 नंबर पे एक मतलब एक सम अभाज्य संख्या, तो एक सम अभाज्य संख्या 2 है तो हम लिख सकते हैं कि ये भी एक परिमित समुच्चय हो गया। देखिए एक सम अभाज्य संख्या एक का है इसलिए एकल समुच्चय होगा। यदि कोई 2 का था 3 का था तो इसलिए अधिक है तो वो एकल समुच्चय नहीं होता, लेकिन ये एक है तो लिख सकते हैं ए मतलब कि इस कैपिटल से दर्शाया जाता है समुच्चय को, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक सम अभाज्य, देखिए सम अभाज्य संख्या हो गई। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों नंबर तीसरा देख लेते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर के अंदर, देखिए इसके अंदर 5 है। अब आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा कि ये इसके अंदर एक अवयव है, तो आप लोग को तो देखकर ही समझ में आ जाएगा दोस्तों कि ये इसके अवयवों की संख्या एक है इसलिए भी एकल समुच्चय है। अब देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन देकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, ये बहुत आसान है। देखिए दिया है यक्स से बड़ा मतलब जो यक्स है 9 से बड़ा और 7 से छोटा धन पूर्णांक संख्या लिखिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा छोटा वर्ड में समझ लीजिए, कोई बहुत आसान है दोस्तों, इसको देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए दिया है 9 से बड़ा और नहीं, देखिए दोस्तों सॉरी क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखिए यक्स छोटा है 9 से और यक्स यहाँ पर है 7 से बड़ा, मतलब यक्स का मान जो है 9 से छोटा है और 7 से बड़ा। देखिए 7 से बड़ा इधर और 9 से छोटा, इन दोनों के बीच की धन पूर्णांक संख्या क्या होगी, तो आप लोगों को पता है 7 पद से 8 आता है, यही एक धन पूर्णांक होंगी। इसका मान तो माइनस में होगा नहीं क्योंकि सब प्लस में, तो ये नंबर से प्लस में होगा। यही क्वेश्चन था। आप फिर से बता दें दोस्तों आप लोग को नहीं समझ में आया तो देखिए दिया है कि यक्स का मान है जो 9 से छोटा है, मतलब जो दिया है कि यक्स का मान छोटा है 9 से और 7 से बड़ा है। तो देखिए 7 और 9 के बीच में जो पूर्णांक आएगी वो धन पूर्णांक होगी। देखिए धन पूर्णांक संख्या हो गई लेकिन वो 8 है, पता हो गया, आप लोग को पता चल गया। अब देखिए दोस्तों ये संख्या ई नंबर, देखिए इनके अवयवों की संख्या, देखिए ए बराबर दिया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3.2। देखिए इन अवयवों की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए यह एकल समुच्चय नहीं है, तो ये एकल समुच्चय नहीं है होगा दोस्तों। अब देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर जब ऐसा क्वेश्चन आए, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। आप लोग अगर मन से लगन से देखते रहें दोस्तों तो क्यों समझ में नहीं आएगा, हमें विश्वास है कि आप लोग को समझ में पक्का आएगा यदि आप लोग ध्यान दे रहे होंगे तो। देखिए दोस्तों यक्स संबंध है, इसका संबंध का चिन्ह है यक्स स्क्वायर बराबर दिया है 16, यानी कि हमको करना है यक्स स्क्वायर बराबर 16। जब इसको स्क्वायर हटाया जाता है तो यानी कि जब इसका वर्ग हो जाता है तो आप लोग को पता होगा जब स्क्वायर हटता है तो ये 4 हो जाएगा, जब इसको स्क्वायर लगेगा तो ये 16 हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है इसका मान जो आता है प्लस माइनस में लिखा जाता है, तो हम लिख सकते हैं इसके आगे एक समुच्चय मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्लस में 4 लिखेंगे और एक माइनस में 4 लिखेंगे क्योंकि इसका 2 मान है। देखिए कैसे, एक प्लस में एक माइनस में है इसलिए एक प्लस में लिखें एक माइनस में। इनके अवयवों की संख्या देखिए 2 है इसलिए यह कौन समुच्चय, एकल समुच्चय नहीं होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों ये वाला।
देखिए दोस्तों, लेकिन ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन इसमें से क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों में से परिमित और अपरिमित समुच्चय है बताना है दोस्तों। परिमित का मतलब जिसके संख्या अवयवों की संख्या गिना जा सके, और अपरिमित मतलब जिसके अवयवों की संख्या गिना नहीं जा सके। अब इतना समझ में आ गया तो पूरा हो जाएगा तुरंत दोस्तों। देखिए, वर्ष में महीनों की समुच्चय मतलब वर्ष में कितने माह होते हैं, वर्ष में हमें पता है कि 12 माह होते हैं। इनके अवयवों की संख्या जनवरी फरवरी के रूप में 12 मंथ का गिना जा सकता है, इसलिए ये परिमित समुच्चय है। अब देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। अब बता दें, देखिए 100 से बड़े मान लीजिए 100 से बड़ा हो गया धन पूर्णांक। कोई भी 100 से बड़ा धन पूर्णांक आप लोगों को पता होगा दोस्तों कैसा होता है। जब इसे करेंगे 100 से बड़ा धन पूर्णांक 100, 101 इसी तरह बढ़ता जाएगा। अब बड़ा पूर्णांकों का संख्या मतलब पता नहीं कहाँ तक है, अनंत तक होगा, इसलिए 100 से बड़ी संख्याओं का मान नहीं दिया है, कहाँ तक दिया है पूरा बड़े संख्याओं का धन पूर्णांक मतलब कि इसकी अनंत तक बढ़ सकती है, इसीलिए इसे गिना नहीं जा सकता, इसलिए परिमित समुच्चय होगा। अपरिमित समुच्चय होगा, सॉरी दोस्तों, अपरिमित समुच्चय होगा। अब देखिए, 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक संख्या, देखिए आप लोग को पता होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दिया है 99 मतलब 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों की संख्या। देखिए 99 2 लगा देंगे, 3 लगा देंगे, 5 लगा देंगे, कहाँ तक 99 तक, यानी कि इनके अवयवों की संख्या गिना जा सकता है, इसलिए ये एक परिमित समुच्चय होगा। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन, यक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। यक्स अक्ष है, देखिए इसे यक्स अक्ष कहते हैं दोस्तों, इसे यक्स अक्ष, इसके समांतर रेखाओं का समुच्चय मतलब कितना समांतर होगी ये पता नहीं, इसलिए ये भी एक अपरिमित समुच्चय होगा। देखिए अगला नंबर, अंग्रेजी के वर्णमालाओं का समुच्चय। अंग्रेजी के वर्णमालाओं का समुच्चय आप लोग को पता है कि इनके अंग्रेजी के वर्णमालाओं की संख्या गिनी जा सकती है, इसलिए यह परिमित समुच्चय होगा। अब बता दें दोस्तों, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 से गुणज हैं। तो देखिए दोस्तों, उन संख्याओं का समुच्चय VI का, तो देखिए 5 हो गया, 5 का गुणज 10 हो गया, 15 हो गया, डाट 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 और अनंत तक, इसलिए इसके अवयवों की संख्या गिना नहीं जा सकता है, इसलिए दोस्तों ये क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, दिया है, देखिए पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों की समुच्चय मतलब पृथ्वी पर कितने जानवर हैं उनका समुच्चय। तो देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों ने अलग अलग जानवरों का सब लोग का एक अनुमान लगाकर लगभग गिनती किया गया है, इसलिए इन जानवरों की संख्याओं को गिना जा सकता है। ये भी देखिए दोस्तों, जानवरों की संख्या को गिना जा सकता है, इसलिए दोस्तों कितना ये क्या होगा, परिमित समुच्चय होगा। इसके बाद देखिए, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली, देखिए मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाली, देखिए पूरा देखिए यहाँ से जाने वाली वृत्तों की समुच्चय। देखिए ये यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों, ये मूल बिंदु है, यहाँ पर यहाँ से होकर जाने वाली इस तरह अनंत वृत्त खींचा जा सकता है, मतलब बहुत सारे वृत्त खींचा जाता है, गिना नहीं जा सकता है, इसलिए दोस्तों ये अपरिमित समुच्चय होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से अब क्वेश्चन नंबर, अगला नंबर क्वेश्चन चौथा देख लेते हैं। देखिए प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग के लिए, देखिए आप लोग एक बार सीख लेंगे तो भूलेंगे नहीं दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग को बता दें दोस्तों कि दिया है, देखिए A बराबर चौथा नंबर दिया है कि देखिए यक्स संबंधे यक्स स्क्वायर बराबर दिया है 25, कामा दिया है सम संख्या है, दिया है सम संख्या। तो कैसे पता करेंगे दोस्तों कि ये रिक्त समुच्चय है। तो रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि जिसका कोई अवयव नहीं हो। तो आप लोग को बता दें सबसे पहले, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है कि जिसका एक भी समुच्चय न हो उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों दिया है यक्स स्क्वायर बराबर 25 दिया है। तो
तो हम लोग इसका मान निकालेंगे। यक्स जब स्क्वायर हटाएंगे तो 5 का वर्ग है, यानी कि 5 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस में होगा इसका मान। तो हम लिख सकते हैं समुच्चय a का मान 5 का मान प्लस में 1, दूसरा नंबर माइनस में 1 हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ से एक प्लस में होगा, एक माइनस में होगा। तो देखिए एक प्लस में है, ये माइनस में, इसलिए इनके अवयवों की संख्या 2 है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं है। दिया है रिक्त समुच्चय है तो नहीं है, ये नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला नंबर दिया है, बी नंबर दिया है, बी दिया है यक्स संबंधी यक्स स्क्वायर बराबर 16। यक्स विषम है, विषम संख्या है, दिया है विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या नहीं हो। देखें कैसे होगा दोस्तों, यक्स स्क्वायर बराबर 16 और जब यक्स बराबर करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा 16, यही मान होगा। तो ये देखिए इनके अवयवों की संख्या हमें कितना मिली है। देखिए इन पूछा है कि विषम संख्या है, तो ये विषम संख्या नहीं आ रही है। देखिए सम आ रही है, 4 हो गई, 1 प्लस 4 हो गई, ये भी 4 हो गया। तो इतना दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया। अगला नंबर देख लेते हैं दोस्तों। दिया है कि क्या इनके अवयवों की संख्या, जिसके अवयवों की संख्या एक भिन्न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखिए इसके अवयवों की बस थोड़ा सा दिक्कत आया है, बता रहे हैं क्या दिक्कत है, आप लोग कैसे करेंगे। देखिए दिया है उसी तरह करना है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा बदल देना है। दिया है यक्स संबंधी यक्स बिलोंग्स टू इतना बराबर 25 दिया है, ठीक ना दोस्तों। आप लोग देखते रहिए, इतना दिया है, सम संख्या है। देखिए दिया है सम संख्या है, पूछ रहा है, तो हम कैसे पता करेंगे। यक्स स्क्वायर बराबर 25 हो गया, जो अब जब करेंगे, जब यक्स स्क्वायर हटाएंगे तो 5 का वर्ग है, आप लोग को इतना जानते ही होंगे दोस्तों। तो प्लस माइनस आ जाएगा, मतलब 2 मान आएगा, तो हमको क्या मिलेगा। देखिए इनके अवयवों की संख्या 5 प्लस में मिल जाएगा, 1 कामा माइनस 5 में मिल जाएगा। तो पूछा है दोस्तों कि क्या यह एक सम संख्या है, तो आप लोग बताइए सम संख्या है, नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। रिक्त को फाई से दर्शाया जाता है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। देखिए दोस्तों इसलिए रिक्त समुच्चय ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा गड़बड़ गया। आप लोग बता दें, ये यक्स संबंधी यक्स स्क्वायर बराबर 16, जो यक्स है दिया है 16, यक्स एक विषम संख्या है, क्या यह विषम संख्या है, चेक कर रहा है। तो देखिए यक्स स्क्वायर बराबर ये 16 जो है ये पूछ रहा है। जब इसको स्क्वायर हटा दिया जाएगा तो हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 4। क्या यह, हम इसको जब समुच्चय के रूप में लिखेंगे दोस्तों, तो समुच्चय देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे +4, एक -4 लिख दिया जाएगा। अब बताइए दोस्तों आप लोग, क्या ये रिक्त समुच्चय है, ये जिसके मतलब क्या यह दिया है विषम संख्या है। आप लोग बताइए विषम संख्या है, विषम संख्या नहीं है, इसलिए ये भी रिक्त समुच्चय होगा, रिक्त समुच्चय होगा, क्योंकि इसके रिक्त समुच्चय को इस तरह दर्शाया जाता है। दोस्तों हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं, हमारे राइटिंग पर ध्यान मत दीजिए, हमारे शब्द पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आप लोग को हम थोड़ा सा जल्द कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा टॉपिक है, हम जल्द से बता दें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला, कोई देखिए कि इसके अवयवों की संख्या देखिए 1 है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा, मतलब सी ये रिक्त समुच्चय नहीं है। अब देखिए इनके अवयवों की संख्या, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है जिसके अवयवों की संख्या एक भिन्न हो। देखिए इसके अवयवों की संख्या 1 है। यहाँ पर बताइए दोस्तों, आप लोग बताइए, यहाँ पर डी मतलब यक्स है जो 7 के बराबर, मतलब यक्स से जब बराबर करेंगे तो 7, इसके अवयवों की संख्या बराबर हो जाएगी 7। तो ये बताइए दोस्तों क्या यह एक, मतलब कि इसके अवयवों की संख्या 1 है ना, तो 1 है, तो इसलिए इसकी संख्या को कुछ नहीं होती, तो ये क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है, जिसे फाई से दर्शाया जाता है। अब बताइए दोस्तों यक्स संबंधी वर्णमालाओं का अंग्रेजी, ये देखिए अंग्रेजी के अ से पहले अक्षर देखिए दिया है, ये हिंदी के वर्णमाला में अ से पहले का अक्षर, देखिए अ से पहले अक्षर कोई नहीं होता है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय होगा। आप लोग पता चल गया अ से कौन, अ से पहले कोई संख्या वर्णमाला का अक्षर होता है नहीं, देखिए इसलिए ये रिक्त समुच्चय हो गया। इतना समझ में आ गया दोस्तों। देखिए ये भी रिक्त समुच्चय, इसी तरह आप लोग थोड़ा सा अपने से करिए, थोड़ा सा नीचे, इसी तरह बहुत आसान है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ना, हम लोग अब हमारे चैनल से पढ़िए दोस्तों, हम आप लोगों को पूरी वीडियो क्लास 11 का मैथ का देंगे दोस्तों, आप लोग ध्यान से बस पढ़ते रहिए।